लेकिन सही नाम और पहचान बताने के इस फरमान को कुछ लोगों ने मोदी और योगी के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना लिया। अखिलेश यादव की पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी जैसे लोगों ने इस फरमान पर आसमान सिर पर उठा लिया। कांवड़ रूट पर चेकिंग को सीधे सीधे पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी धर्म की आस्था से खिलवाड़ रोकने की कोशिश आतंकवाद हो जाती है क्या? या फिर कांवड़ रूट पर सनातनी आस्था से खिलवाड़ के बड़े गेम प्लान का पर्दाफाश होने से कुछ लोग बौखला गए? क्योंकि जिस पंडित जी वैष्णो ढाबे पर चेकिंग को लेकर बवाल शुरू हुआ, उसकी हकीकत सामने आने पर विरोधियों की थ्योरी ही पलट गई। जिस गोपाल नाम के शख्स की पैंट उतरवाकर चेकिंग का आरोप लगा, वो गोपाल नहीं तजम्मुल निकला और उसके पैंट उतरवाने का कोई सबूत नहीं आया। जबकि कांवड़ यात्रा में मुसलमानों की भागीदारी से न तो हिंदू संगठनों को दिक्कत है और न ही कांवड़ यात्रियों को, क्योंकि सालों से मुस्लिम कारीगर पवित्र गंगा जल ले जाने के लिए जो कांवड़ है वो बना रहे हैं। मुस्लिम कारीगर कांवड़ियों के लिए ड्रेस भी बना रहे हैं और बिना पहचान छुपाए मुस्लिम कांवड़ियों के लिए शाकाहारी खाना भी बना रहे हैं। और भाई उनके बनाए कांवड़ इस्तेमाल होते हैं, उनके बड़ा बनाए हुए ड्रेस इस्तेमाल होते हैं। यानी मामला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। मुसलमान तो सालों से कांवड़ यात्रा में भागीदारी कर रहे हैं। मामला सीधा सीधा धोखाधड़ी का है। भाई नाम बताओ ना भाई। कांवड़ जो बना रहे हैं हरिद्वार में लोग बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं, वो नाम छुपा के थोड़ी बना रहे हैं। जो ड्रेस बनाते हैं वो नाम छुपा के नहीं बनाते हैं। तो किसी को दिक्कत नहीं भाई, उसको पता है कि मैं शाहरुख से ले रहा हूं कि मैं जो है पांडे जी से ले रहा हूं, ले रहा है अपना। हाँ, आप बोलिएगा वैष्णो ढाबा है, उसमें गोपाल नाम बताइएगा, निकलिएगा तजम्मुल, तो भाई किसी को भी झटका लगेगा। संत और हिंदू संगठन भी अब सवाल उठा रहे हैं कि तजम्मुल का नाम बदलकर गोपाल रखना क्या हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? पाठशाला में कांवड़ यात्रा पर छिड़े घमासान की पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन जो हो रहा है पहले देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। वो उग्रवादी स्वयं होंगे, इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को उग्रवादी कहा। पूरे भारत के मुसलमान चिंतित हैं इस मामले को लेकर के। जो हम हैं वो बताना बुरा नहीं। कांवड़ यात्रा को एक ढाबे की चेकिंग को लेकर जो बवाल शुरू हुआ और उसके बाद हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, उसकी पूरी सच्चाई हमने कल पाठशाला में आपको बताई थी। ये गोपाल नहीं तजम्मुल है, हमने आपको बताया था। मुजफ्फरनगर के जिस पंडित जी वैष्णो ढाबे पर हिंदू संगठन की चेकिंग के दौरान समाजवादी पार्टी और ओवैसी ने पैंट उतरवाकर चेकिंग के आरोप लगाए, उसकी सच्चाई भी खुद पीड़ित बताए जा रहे शख्स ने सबको बताया कि कैसे उसका नाम तजम्मुल से बदलकर गोपाल रखा गया। अब आप खुद सोचिए, अगर तजम्मुल गोपाल बनकर पंडित ढाबा चलाए और पहचान छुपाकर कांवड़ियों को खाना खिलाए, तो क्या इसे सही ठहराया जा सकता है? लेकिन बवाल तो मचाना था तो मचा दिया, क्योंकि भाई मुसलमानों का वोट चाहिए। माहौल बना दो कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, चेकिंग करने वालों को आतंकवादी ठहराया जा रहा है। इसमें अखिलेश यादव की पार्टी के नेता सबसे आगे। कल एसटी हसन ने ढाबों की चेकिंग करने वालों की तुलना आतंकियों से की। आज सपा नेता रविदार मेहरोत्रा भी इसी लाइन पर बोल रहे हैं। आप दोनों को सुनिए, फिर कांवड़ यात्रा को लेकर हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को सेट करने वालों की पोल खोलने वाली तस्वीरें दिखाऊं। कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने समाजवादी पार्टी सबसे तेजी से आगे लग गई लाइन में कि साबित कर दें कि पैंट उतरवाया गया था, मुसलमानों को टारगेट किया गया। जबकि ना तो पैंट उतरवाया गया और ना ही किसी को टारगेट किया गया, बल्कि जो लोग झूठ बोल रहे थे वो सामने आ गए। ऐसे लोगों को कांवड़ यात्रा के बारे में या तो पूरी जानकारी नहीं है, या पीएम मोदी और सीएम योगी के विरोध में वो इस बारे में जानना नहीं चाहते, या लोगों तक बात पहुंचने नहीं देना चाहते। ऐसे लोगों को कांवड़ यात्रा के रूट से आई इन तस्वीरों को भी देखना चाहिए। पहली तस्वीर मेरठ की है, जहां मुस्लिम कारीगर कांवड़ बना रहे हैं, और वो इस काम को इस बार नहीं बल्कि पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। कभी किसी कांवड़िए ने या हिंदू संगठनों ने इस काम का विरोध नहीं किया।
यह भी कभी नहीं कहा कि मुसलमान के बनाए कावड़ पर जो पवित्र गंगा जल है वो हम लेकर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यह मुसलमान ने बनाया है, उनको धोखा नहीं दिया जा रहा है, यह पता है उनको। दूसरी तस्वीर देखिए, सहारनपुर में मुस्लिम कारीगर कावड़ियों के लिए ड्रेस तैयार कर रहे हैं और ड्रेस बनाते वक्त सनातनी आस्था के सम्मान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहां से पूरे देश में कावड़ियों की ड्रेस सप्लाई होती है। कावड़िए इन कपड़ों को खरीदते भी हैं और पहनते भी हैं। वो भी ये जानते हैं कि मुस्लिम कारीगरों ने तैयार किया है, तो फिर वहां भी धोखा नहीं है, तो सब मामला ठीक चल रहा है। खुद कावड़ बनाने वाले और कावड़ियों के लिए ड्रेस बनाने वाले मुस्लिम कारीगर भी मानते हैं कि उन्होंने कभी अपनी असली पहचान छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुनिए एक बार। आपको कावड़ बेचने में उनको जो कावड़ी होते हैं उनको पता है कि आप मुस्लिम हैं? उन्हें सब पता है, बातचीत होती है फोन पे, सब उन्हें मालूम है, मगर हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो कभी के आपको पहचान छुपाने की कभी नहीं, हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं है। ये लगभग हमारा 2010-11 का काम है। तो अच्छा लगता है भाई ये तो देखो जी, हम सेवा कर रहे हैं कावड़ी में, इसमें अच्छा बुरा लगने की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आप लोग मुस्लिम है और ये ड्रेस बनाते हैं, किसी तरीके का फतवा या कोई ना जी, इस बारे में हमारे यहाँ कुछ नहीं है भाई। कोई किसी ने आपत्ति आज तक करी नहीं, 11-12 साल हो गए काम करते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आज तक किसी ने नहीं कहा ये काम ना करो। बल्कि हमें इस पर थोड़ा सा वो रहे भाई, इस पर भगवान लिखा हुआ, पैरों मारता है, वेस्ट गिरती है, थोड़ा इसके रहते हैं, हम इसे इधर उधर पैरों मार नहीं देते। यानी सीधा सा हिसाब है भाई, आप मुसलमान हो, काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बता के करो ना। एक और तस्वीर देखिए, हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके की तस्वीर। इस इलाके से होकर ही कावड़िए पवित्र गंगा जल लेकर देश के अलग अलग हिस्सों के लिए निकलते हैं। यह मुस्लिम इलाका है और यहां कई मुस्लिम ढाबे भी हैं, लेकिन किसी ढाबा मालिक ने अपनी असल पहचान छिपाने की कभी जरूरत महसूस नहीं की। देखिए, लिखा है रिजवान टी स्टॉल। इस इलाके के सभी ढाबा मालिकों का कावड़ यात्रा के लिए एक अघोषित नियम है कि वो अपने ढाबे में शुद्ध शाकाहारी खाना बनाते हैं ताकि कावड़ियों की आस्था को किसी तरह की चोट न पहुंचे। हरिद्वार के ऐसे ही एक मुस्लिम ढाबे से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, ये जो ढाबे का नाम है वो नूर है, यानी ये सभी इलाके में मुस्लिम ढाबे हैं, ज्यादातर सारे मुस्लिम ढाबे। अब इसमें नई बात क्या है, इस खबर में नई बात क्या हो जाती है, जब कावड़ का सीजन चलता है, मेला चलता है और कावड़िए यहाँ से निकलते हैं तो इनका मेन्यू कार्ड बिल्कुल बदल जाता है। अब इन्हीं से बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब कावड़ मेले की शुरुआत हो रही है तो क्या आप हिंदू भाइयों के लिए क्या करते हैं? सादा खाना बनता है सर। क्या क्या बनता है? मटर पनीर, छोले, दाल, कड़ी पकौड़ा, ये चीजें बनती है सर। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए नाम और पता बताने की गाइडलाइन पर राजनीति करने वालों पर संत समाज भी सवाल उठा रहा है। बाबा बागेश्वर ने पहचान छुपाने वालों की तुलना कालनेमी राक्षस से की, तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी सपा नेताओं को निशाने लेते हुए कह रहे हैं कि जो हिंदुओं को उग्रवादी कह रहा है वो खुद उग्रवादी होगा। सुनिए दोनों को। जो हम हैं वो बताना बुरा नहीं, पहली बात। छिपाना क्या, फिर अपनों से क्या छिपाना, क्षणिक स्वार्थ के लिए फिर क्या छिपाना। दूसरी बात, जब इतने कांड चल रहे, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, तो और सतर्क और सावधानी की आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है। तीसरी बात, आतंकवादी तो नहीं, पर इतना हम कह सकते हैं कि ये सब कालनेमी, जो हैं कुछ और, दिखा कुछ और है। वो कोई भी हो, किसी भी धर्म या मजहब का, किसी भी मजहब का हो या धर्म का हो, वो जो है और उसको ना दिखा करके जो नहीं है वो दिखावा कर। वो उग्रवादी स्वयं होंगे, इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को उग्रवादी कहा। इनके कारनामे ये ऐसे है। सपा का जो है, सपा ने हमेशा हिंदू के हित के लिए काम नहीं किया है, हमेशा सनातन का विरोध किया है, सनातन को डुबाने का काम किया है, सनातन को मिटाने का प्रयास किया है। जो लोग कावड़ यात्रा के दौरान पहचान छुपाकर आस्था से खिलवाड़ करने वालों का बचाव कर रहे हैं, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि खुद मुसलमान भी धार्मिक यात्राओं के दौरान सख्त नियमों का पालन करते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र तो हज यात्रा ही है। हज यात्रा पर जाने वाले पुरुषों को एहराम यानी बिना सिले सफेद कपड़े पहनना जरूरी होता है। एहराम पहनने के बाद कुछ चीजें जैसे बाल काटना, झगड़ना, परफ्यूम लगाना, शिकार करना वर्जित माना जाता है। हज यात्रा के दौरान शराब और तंबाकू जैसी चीजें ले जाने की सख्त मनाही होती है। हज यात्री के पास ऐसी चीजें मिलना गंभीर अपराध माना जाता है।
यही नहीं, गैर मुसलमानों को मक्का और मदीना के पवित्र हिस्सों में जाने की अनुमति तक नहीं होती। तो कोई इसका तो विरोध नहीं करता कि भाई हिंदू वहां क्यों नहीं जाएगा। भाई उनके अपने नियम है, उनको फॉलो करना चाहिए। जो कांवड़ यात्रा कर रहा है, कांवड़ लेके जा रहा है, उसको पता होना चाहिए कि भाई वो कहां खा रहा है, क्या कर रहा है, इसमें बुराई क्या है। लेकिन चल रहा है। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा बचाने वाले को कुत्ते ने काटा, उसके बाद तड़प तड़प कर ऐसी मौत हुई जो रुला देगी। कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज और उसकी दर्दनाक तड़प से बचना है तो यह चैप्टर मिस मत कीजिएगा बॉस। अगर आपका कोई अपना दर्द से तड़पता रहे, छटपटाता रहे, तड़प तड़प कर दम तोड़ दे और आप कुछ ना कर पाए, तो वो पल सोचिए कितना दर्दनाक होगा। नेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर ब्रजेश सोलंकी के परिवार ने इन दर्दनाक पलों को झेला है। आप तस्वीरें देखिए, बाप रे बाप, कलेजा फट जाएगा। यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसमें ब्रजेश दर्द से तड़प रहा है और उसके परिवार वाले कुछ नहीं कर पा रहे। ब्रजेश को रेबीज हुआ है जिसने उसकी जान